बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल के ऊपर एक नए व्लॉग में, एक नई सुबह में, एक नए दिन में, एक नई रूटीन में खुशामदीद, वेलकम है। आप लोगों के साथ मैं आज बहुत सी चीज़ें शेयर करूंगी जो कि होम क्लीनिंग के बारे में, होम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इजी भी होंगी और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को काम आएंगी इंशाल्लाह। तो मैं आज की दिन की रूटीन जो होगी मेरी, वो सारी आपको व्लॉग में नज़र आती रहेगी। ये मॉर्निंग का टाइम था, मैं क्लीनिंग कर रही थी और उसके अलावा मैंने बहुत से काम किए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने सारे के सारे काम जो है वो निपटाए थे। और उसके बाद और भी बहुत सारे काम किए थे जो आपको नज़र आते रहेंगे। डेकोरेशन का काम भी किया था। घर में जो डेकोरेशन करनी होती है, घर को प्यारा खूबसूरत बनाना एक ख्वाब होता है हर औरत का, हर खातून का, कि हमारा घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगे। चाहे छोटी मोटी चीज़ें ही रख के बना के, या ख़ुद बना ले, या ख़ुद जो बनी बनाई चीज़ें होती हैं, जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं, उनको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सके, अपने घर को सजा सकते हैं, अपने घर को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, वो आप लोगों को आज मेरे इस ब्लॉग में नज़र आएगा। और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, मेरी लाइफ में भी हैं, आप लोगों की लाइफ में भी ज़रूर इंशाल्लाह वो असरअंदाज होंगी। बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा उनको सुन के। अगर आप सुन लेंगी ना, तो मैं समझती हूँ आप लोगों को एक बहुत अच्छी यानी कि रिस्पेक्ट मिलेगी आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, हर जगह पे। उन लोगों से भी जो कि आप लोगों को इग्नोर करते हैं, और उन लोगों से भी जो आप लोगों की किसी भी बात को अहमियत नहीं देते, चाहे वो कोई भी हो। आपकी फैमिली में आपके यानी कि ससुराल में कोई हो, या फिर मेके में कोई हो, या फिर वैसे आपके रिलेटिव्स में से कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि दूर के होते हैं, लेकिन जब वो बातें करते हैं ना, तो वो दिल चीर देने वाली बातें करते हैं। उस वक्त बहुत हर्टिंग फील होता है, ठीक है। तो हम बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि कौन से लोगों को आप लोगों ने कितने डिस्टेंस पे रखना है, और किस तरह से आप लोगों ने किसके साथ बिहेव करना है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कौन सा इंसान जो है वो आपके साथ कितना मुखलिस है और कितनी अहमियत रखता है आपकी लाइफ में। अच्छा, ये जो आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने डेकोरेशन के लिए वाश किए थे, हमारे घर में पड़े हुए थे, मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था ये वास, ठीक है। तो ये कॉर्नर स्टैंड असल में यहाँ पे मैंने सोफ़े के साथ रखना था, वो कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ ना, तो ये जब बारिश ऊपर से आती है तो सोफ़ा गीला हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर नुकसान होगा। काफ़ी ज़्यादा ये लकड़ी होती है और फिर ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसलिए मैंने आप लोगों को रख के नहीं दिखाया, मैंने इधर ही फाइनली इसको रख दिया, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को पसंद है। वो कहते हैं कि इधर सामने रखा करो, इसके साथ एक अच्छी वाइब आती है और कुछ अच्छा फील होता है। अच्छा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। अच्छा, ये मैंने सारे होम की क्लीनिंग की थी, सारा होम मैंने यानी कि वॉश किया था अच्छे से। और उसके बाद फिर जब मैं बाकी सारे काम जो किए होंगे, जो मैंने वॉश किया फ्लावर्स वगैरह को, वो भी आपको नज़र आते रहेंगे, सब नज़र आएगा आपको। लेकिन मैं साथ साथ आपको बता दूं कि जो लोग आप लोगों को इग्नोर करते हैं ना, उनका आप लोगों ने क्या इलाज करना है। और जो लोग आप लोगों को बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं समझते अपनी लाइफ में, या आपकी किसी भी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उन लोगों को आप लोगों ने किस तरह से डील करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वाटर में जस्ट सर्फ डाला था, और उसके बाद ब्रश के साथ, जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, उसके साथ ये फ्लावर्स अच्छी तरह से मैंने ब्रश लगा के साफ़ कर लिए थे, क्लीन हो गए थे। और ऐसे लग रहा था कि ये अभी लेकर आए हैं मार्केट से, बिल्कुल न्यू। काफ़ी टाइम लगा था, इसलिए मैंने ये जो वीडियो है ना वॉश करने की, वो मैंने 20 की स्पीड पे रखी हुई है, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस मुझे खुद भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इग्नोर करते हैं ना आप लोगों को, उनको आप लोगों ने बिल्कुल लेट इट गो कर देना। यानी कि उनको आपने भी, कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि दफ़ा करो, किसी की कोई टेंशन नहीं लेनी। जो मर्ज़ी आपको इग्नोर करता है ना, आप उसको डबल इग्नोर करें आगे से, ठीक है। आपके सामने अगर आपने मतलब कोई बात कही है आप लोगों ने, लेकिन उस नेक्स्ट पर्सन ने, उस आगे वाले आदमी ने आप लोगों की उस बात को सुन के अनसुना कर दिया, आपको इग्नोर किया, या वैसे आप लोगों को, आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं, आप यानी कि, तो आपको वो इंसान इग्नोर करता है, कोई भी हो सकता है, आपकी कोई सास नंद, कुछ भी, कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स सिस्टर्स, कुछ भी हो सकती हैं, दूर की जो सिस्टर्स होती हैं जिनको कज़न्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो भी आपको इग्नोर करता है ना, उसको आपने डबल इग्नोर करना है। आपने बिल्कुल ऐसे समझना है कि उसके होने या ना होने से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे वो करते हैं ना,
वैसे ही आप जब उसके साथ बिहेव करेंगे तो वो आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। उसको पता चलेगा कि मेरे इग्नोर करने से उसको तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ रहा, ये तो और भी ज़्यादा खुश है, ये तो और भी ज़्यादा रिलैक्स है अपनी लाइफ में, इंजॉय कर रही हैं अपने लाइफ को, तो हम क्यों अपने आप को यानी कि कमतर करें इससे, यानी कि इसको बताएं कि हम तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। इस तरह से वो ऐसे लोग ठीक होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तरबूज मेरे हस्बैंड लाए थे, तो ये काफ़ी यानी कि फ़र्स्ट टाइम लाए हैं, जब से इस सीज़न में आए हैं पहली दफ़ा लाए हैं, तो ये इस तरह के निकले हैं, तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अच्छा, तो जो आप लोगों को इग्नोर करते हैं उन्हें आप भी इग्नोर करें तो फिर वो ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अपनी रिस्पेक्ट करवानी है ना, अगर आपको कोई आप एक बात करती हैं तो आगे से आप लोगों को कोई 10 सुनाता है, ठीक है, उनको कोशिश करें, देखें जिस हद तक आप बर्दाश्त कर सकती हैं उस हद तक आप बर्दाश्त करें, लेकिन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना ये सारी चीज़ें, उस वक़्त आप लोगों को जवाब देना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर जब तक आप आगे से जवाब नहीं देंगी, आगे से बोलेंगी नहीं, तब तक वो खामोश नहीं होती, ठीक है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कह लें कि मुँह फट होती हैं, बहुत ही मुँह के ऊपर जवाब देने वाली होती हैं, यानी कि कोई भी बात कर देती हैं। तो लेकिन उनको जब तक आप लोगों ने आगे से जवाब नहीं ना देना, चाहे वो कोई भी हो, कोई आपकी यानी कि सास, नंद, ससुर, जेठ, देवर, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई आपका अपना भाई भी हो सकता है, कोई कज़न भी, कोई यानी कि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। जब तक वो अगर आपकी कोई इंसल्ट कर देते हैं गैदरिंग में, जब तक आगे से आप उनको जवाब नहीं देंगे टिका के, उस वक़्त तक वो आप लोगों को बस ऐसे ही लेंगे कि ये इसको तो जो मर्ज़ी कह दो, इसको तो कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो ये जो मर्ज़ी वाला जो मटेरियल है ना, वो आप लोगों ने अपनी यानी कि नहीं है खुद को बनाना कि दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना, दूसरों के सामने ऐसे रहें कि जैसे दूसरा अगला कोई बात करने से भी डरे, ठीक है, अगला आपसे कुछ कहने से डरे, पहले सोचे कि मैंने इसको क्या कहना है, जिसका ये आगे से मुझे कोई और जवाब ऐसा ना दे दे जो कि मेरी इंसल्ट का बाइस हो गैदरिंग में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। उसके अलावा जी आप लोगों ने ये भी देखना है कि कौन से रिलेटिव को या कौन से रिश्ते को, किस इंसान को आप लोगों ने कितनी अहमियत देनी है, किस हद तक आप लोगों ने उसकी किसी बात को बर्दाश्त करना है या उसको रिस्पेक्ट देनी है या उसकी करवानी है उससे अपनी रिस्पेक्ट, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो होता है ना, हर इंसान की एक अपनी स्पेस होती है, सब ने अपनी रवैये से, अपनी बातचीत से, अपने अखलाक से, अपने तौर तरीक़ों से हर एक ने अपनी एक स्पेस बनाई होती है, अपना एक मकाम बनाया होता है। सब के बारे में सबकी सोच भी डिफरेंट होती है और सब आप लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करते। कोई इंसान ऐसा होता है जो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आप लोगों को देख भी नहीं सकते, आप लोगों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप लोगों को खुश नहीं देख सकते, खुश देख के आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के खुशियों के दुश्मन होते हैं, तो उन लोगों को आपने एक अलग कैटेगरी में रखना है, उनको आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। तो उन लोगों को ज़्यादा अपने करीब रखें जो कि आपका अच्छा चाहते हैं, आपके अच्छे बुरे वक्त में काम आते हैं, आपको अच्छे मशवरे देते हैं, अच्छा आप लोग के साथ बिहेव करते हैं, रवैया अच्छा है, उनका सलूक आपके साथ अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी समझती थी, ज़रूरी समझती थी, इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने कोशिश की है कि छोटे से छोटा व्लॉग बनाऊं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आप लोगों का भी इसको देखने में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एक भी बात अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, मेरे साथ अपनी जो है राय शेयर करते रहना करना है। शुक्रिया।